बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी आखिरी एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं। ये जो आखिरी एक्सरसाइज है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिडक्शन फार्मूला के साथ रिलेटेड हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिलेटेड हैं। फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं वो रिडक्शन फार्मूला और रिडक्शन फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पहले रिडक्शन फार्मूला निकालना है cos nx का। रिडक्शन फार्मूला जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको रिड्यूस से निकला है, यानी ऐसा फार्मूला जो इसकी पावर को रिड्यूस कर दे, कम कर दे। क्योंकि ये देखें मेरे पास cos x का इंटेग्रल जो है ये मौजूद है। cos x का इंटेग्रल बराबर होता है sin x के, लेकिन अगर cos स्क्वायर x आ जाए तो इसका मेरे पास फार्मूला मौजूद नहीं है। cos क्यूब x का इंटेग्रल मेरे पास इसका फार्मूला मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इन पावर को रिड्यूस करके पावर 1 तक ले आऊं तो इसका फार्मूला मेरे पास मौजूद है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जिसमें cos की पावर 1 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, उनको हल करने का तरीकाकार क्या है कि हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसके 3 हिस्से हैं। पहला तो ये है कि हमने cos की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला निकालना है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 वो जो फार्मूला ड्राइव करेंगे वो फार्मूला हम इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहले हम रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं cos nx का। इसका तरीकाकार बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने sin x वाला किया था। फर्स्ट वी फाइंड रिडक्शन फार्मूला ऑफ cos की पावर nx dx। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये i के बराबर है। i इज इक्वल टू cos की पावर nx dx। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं cos की पावर n-1x इंटू cos ऑफ x dx। Have you any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. अब ये मेरे पास 2 फंक्शन आ गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगा, जिसके अंदर इसको मैं फर्स्ट फंक्शन रखूंगा और ये होगा सेकंड फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज आ जाएगा cos की पावर n-1 इंटू एक्स। इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, cos x का इंटेग्रल क्या होता है, sin x। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ x, यानी जो रकम यहां पे होगी वही यहां पे आ जाएगी। इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमने। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे n-2 रह जाएगी। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। राइट,
ये आ गया cos की पावर n-1 इंटू एक्स साइन ऑफ एक्स। अब ये n-1 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा। ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होके तो प्लस होगा, n-1 इंटू कॉस ऑफ n-2 एज इट इज आ गया। लेकिन ये साइन एक्स जब इस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आप जानते हैं, ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। बट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर जब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास दोबारा ये वाला इंटेग्रल आ जाएगा, जिसको मैं आई के बराबर रख के आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकता हूं। दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस n-1 इंटू एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस n-1 इंटू कॉस ऑफ n-2 एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक 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 ठीक। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आई किसके बराबर आ गया? आई इज इक्वल टू कॉस की पावर n-1 x इंटू साइन ऑफ x प्लस n-1 इंटेग्रल के अंदर आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos n-2x आएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये पावर 2 और n-2 मिलके cos nx बन जाएगा। cos की पावर n-2x माइनस cos की पावर nx dx। अब इसको मजीद हम लिख सकते हैं इस तरह, cos की पावर n-1 इंटू एक्स साइन ऑफ x प्लस n-1। ये देखें, इसको मैंने अलग कर दिया, cos n-2 x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n-1 इंटू cos nx dx आ जाएगा। अब cos nx dx का नाम मैंने क्या रखा था? cos nx dx का नाम i रखा था। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे i आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos n-1 x साइन ऑफ x प्लस n-1 इंटू इंटेग्रल ऑफ cos n-2 x dx माइनस n-1 और साथ आ गया i। अब आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे जो है इसको उठाकर, ये जो n-1 इंटू आई है, इसको उठाकर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर ऑलरेडी आई पहले ही मौजूद है, ये माइनस है, जब इधर आएगा तो इधर आके ये प्लस बन जाएगा। n-1 इंटू आई इज इक्वल टू कॉस n-1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस n-1 cos ऑफ इंटेग्रल ऑफ cos ऑफ n-2 x dx। ठीक 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 ठीक। अब यहां से क्या कॉमन नजर आता है आपको? i कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर रह गया 1 प्लस n-1 और ये सारा एज इट इज चलता जाएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। बस एक दो स्टेप के बाद हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आने वाला है। cos ऑफ n-2 x dx।
इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 के साथ फिशों कैंसल, तो ये आ गया n इंटू आई इज इक्वल टू कॉस की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 इंटेग्रल ऑफ कॉस ऑफ n माइनस 2 एक्स डी एक्स। अब n के साथ डिवाइड कर दें और i की वैल्यू पुट कर दें, डिवाइड बाई n, इधर रह जाएगा i और i किसके बराबर है, cos nx dx के बराबर। तो इस i की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, cos की पावर nx dx और n के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, cos की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स ओवर n प्लस n माइनस 1 ओवर n इंटेग्रल ऑफ cos ऑफ n माइनस 2 एक्स। ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला तैयार है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में इसकी पावर n थी तो रिड्यूस होके n माइनस 2 आ गई। तो इसी तरह फर्दर अप्लाई करते जाएंगे तो n की पावर कम होते होते 1 या 2 के ऊपर आ जाएगी। तो उसके बाद फिर कैसे इंटीग्रेट करना होता है वो तरीका हम जानते हैं। ये cos की पावर 7x जो है, इसको अब आगे हल करने के दो तरीके हैं और ये दो तरीके सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर लग सकते हैं जिसमें cos की पावर जो है ये ऑड इंटीजर हो, बस 7 हो 9 हो 5 हो। तो ये वाला मेथड जो है जो मैं करने लगा हूँ ये लग सकता है। अगर पावर इवन हो या ऑड हो तो ये रिडक्शन फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब देखें ज़रा, इसको हल करते हैं। इसको अगर मैं लिख दूँ cos की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ एक्स, एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये पावर इवन आ गई है तो इसको जो है ये साइन में कन्वर्ट करना आसान है। इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x की पावर 3 इंटू कॉस ऑफ x। अब cos स्क्वायर x किसके बराबर आता है, dx। cos स्क्वायर x का फार्मूला है हमारे पास cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला यहां पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का क्यूब इंटू कॉस ऑफ x dx। अब देखें हम इसको इस पोजीशन में ले आए हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस साथ ही मौजूद है, तो इसलिए फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर आ जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या बन गया आपका, 1 माइनस इसकी जगह पे आ गया टी स्क्वायर का क्यूब इंटू डी टी। अब इसका क्यूब खोलते हैं, क्यूब का फार्मूला लगा लें या पास्कल ट्रायंगल का फार्मूला लगा लें, जैसा आपको इजी रहे। तो पहला कोफिशिएंट 1 तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस अगला कोफिशिएंट 3 इंटू टी स्क्वायर की पावर 1, फिर प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर की पावर 2 लेंगे वो पावर 4 आ जाएगी, माइनस टी की पावर 6। पहले 1 कोफिशिएंट फिर 3 फिर प्लस 3 फिर 1, क्योंकि माइनस है तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आएगा इंटू डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें पावर रूल लगा के। 1 का इंटेग्रल आ गया टी माइनस 3t क्यूब ओवर 3 प्लस 3t5 ओवर 5, इसकी पावर में एक ऐड कर दिया, ठीक।
अब t की कीमत किसके बराबर है, बट t इज इक्वल टू, बट t बराबर है साइन ऑफ x के। अब जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे साइन x पुट कर दें, ये आ जाएगा साइन x माइनस टी, ये इसके साथ कैंसल, साइन क्यूब x आ गया, प्लस 3/5 साइन की पावर 5x माइनस साइन की पावर 7x ओवर 7। ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, ये मेथड तब एप्लीकेबल है अगर इसकी पावर ऑड हो। अगर इवन पावर हो तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा हमारे लिए। ये देखें ज़रा, कॉस की पावर 6x है, लेट अस सपोज दैट। ठीक है, इसको मैं लिख दूं कॉस ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ x dx। अब इसको मैं कैसे लिखूं जी, ये लिखूंगा कॉस स्क्वायर x की पावर 5/2 कॉस ऑफ x dx। इसकी जगह पे फिर मैं लगाऊंगा साइन का फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर कितनी बन जाएगी, 5/2। उसके बाद जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 5/2 आ जाएगी, और फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाने का वो आगे सारी गड़बड़ हो जाएगी, तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए अगर पावर इवन हो तो फिर ये वाला मेथड जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर पावर ऑड हो तो ये वाला मेथड एप्लीकेबल है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को रिडक्शन फार्मूले की मदद से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। अब हमने इंटीग्रेट करना है कॉस की पावर साइन एक्स। ये कॉस एन एक्स का फार्मूला मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा n इज इक्वल टू 7 इन नंबर 1। इसका नाम हम रख देते हैं जी कि ये हमारी नंबर 1 है। ठीक है, तो जहां जहां पे n है वहां पे 7 पुट कर दें, तो ये आ गया कॉस की पावर 7x dx इज इक्वल टू कॉस की पावर 7 माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x ओवर 7 प्लस 7 माइनस 1 ओवर 7 कॉस की पावर 7 माइनस 2x dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये बन गया कॉस की पावर 6x इंटू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6/7 कॉस की पावर 5x। तो ये देखें, एक स्टेप करने के बाद आप यहाँ पे पावर 7 थी, पावर 5 आ गई। अब इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, नंबर 1 में पुट n इज इक्वल टू 5 इन नंबर 1। व्हाट यू विल गेट, ये वाला पहले वाला तो एज इट इज आएगा, कॉस की पावर 6x साइन ऑफ x ओवर 7 प्लस 6/7। यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब जहां जहां पे n है वहां पे 5 पुट करेंगे। 5 है तो 5 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इधर कॉस की पावर 5 माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x ओवर n प्लस 5 माइनस 1 ओवर 5 कॉस की पावर 5 माइनस 2 x इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस की पावर 6x साइन ऑफ x ओवर 7, ये तो एज इट इज आ गया, प्लस यहां पे n की जगह पे हमने पुट करना था 5, तो 6 ये से मल्टीप्लाई होगा 35 आ गया, 6 ओवर 35 कॉस की पावर 4x आ गई इंटू साइन ऑफ x आ गया। 5 में से 1 निकाले, बाकी रह गए 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, डिवाइडेड बाई 35, और इधर रह गया कॉस क्यूब x।
dx। तो देखें रिड्यूस करते करते हम एक्स क्यूब तक पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। 1 पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1। तो आइए देखते हैं कि नई सिचुएशन क्या बनती है। रिमेंबर कि लेफ्ट हैंड साइड में हम cos 7x को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आएगा cos की पावर 6x इंटू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 7, फिर ये आएगा 6/35, 6/35 cos की पावर 4x इंटू साइन ऑफ x, और ये तो कट जाएगा, 3 के साथ कटेगा, ऊपर 8 आ जाएगा। नहीं, ये नहीं कटता। 24/35 प्लस 24/35 ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब ये यहाँ पे हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि जगह थोड़ी सी कम है, तो इस स्टेप को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। प्लस 24/35 ब्रैकेट होती है शुरू, n की जगह पे पुट कर रहे हैं 3। तो ये आ जाएगा cos की पावर 3 - 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x ओवर 3 प्लस 3 - 1 ओवर 3 इंटू साइन cos की पावर 3 - 2x dx। राइट, राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos की पावर 6x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6/35 cos की पावर 4x साइन ऑफ x। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ 3 24 के साथ कैंसिल होगा, तो 8/35 आ जाएगा। 8/35 इधर रह जाएगा cos के x इंटू साइन ऑफ x, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 16/35 cos ऑफ x। अब अगले स्टेप में cos x को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चूंकि ये देखिए हमने डिफरेंट तरीका अडॉप्ट किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इसका डिफरेंट आंसर आएगा। क्योंकि जब आपने किसी मंजिल पर पहुंचना होता है तो मंजिल पर पहुंचने के मुख्तलिफ किस्म के रास्ते होते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर कुछ और आया, फिर मैंने रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट डिफरेंट आ गया। दोनों तरीके 110% ठीक है। प्लस 8/35 cos स्क्वायर x साइन ऑफ x प्लस 16/35 साइन ऑफ x। तो ये है जी आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेट करना है cos की पावर 6x। पावर इवन है, इसके ऊपर वो पहले वाला मेथड तो लग ही नहीं सकता, मजबूरी है कि हम यहाँ पे रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो पुट कर देंगे, 6 चाहिए, n इज इक्वल टू 6। यू विल गेट cos की पावर 6x dx cos की पावर 6 - 1 इंटू साइन ऑफ x ओवर 6 प्लस 6 - 1 ओवर 6
cos की पावर 6 माइनस 2x dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos की पावर 5x आ गया इंटू साइन ऑफ 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5/6 इंटू cos की पावर 4x dx। पहला स्टेप किया, पावर रिड्यूस होके 6 से 4 आ गई। अब हम इसके ऊपर जो है रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4 इन नंबर 1। नाउ सी व्हाट विल हैपन, cos की पावर 5x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5/6। यहां पे अब आगे शुरू करते हैं जी। n इज इक्वल टू 4 पुट करना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा cos की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा प्लस 4 माइनस 1 ओवर 4 cos की पावर 4 माइनस 2x dx ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos 5x साइन ऑफ x ओवर 6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/24 आ जाएगा, cos की पावर 3 आ जाएगी इनटू साइन ऑफ x। 4 में से 1 निकाला 3 रह गया। अब यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 15/24 15/24 और यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर x। अब अगर आप चाहें तो दोबारा फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं n इज इक्वल टू 2 पुट करके, या फिर ये है कि आप cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, बट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2x ओवर 2। ये वाला फार्मूला लगा दें और इंटीग्रेट कर दें, तो cos की पावर 6x dx इज इक्वल टू cos की पावर आ गया 5x साइन ऑफ x ओवर 6 प्लस 5/24 cos क्यूब x साइन ऑफ x प्लस ये मेरा कट जाएगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 5/8 प्लस 5/8 cos के x जगह पे आ गया 1 प्लस cos ऑफ 2x ओवर 2 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत इजी है। cos की पावर 5x साइन ऑफ 6x साइन ऑफ x ओवर 6 प्लस 5/24 cos क्यूब x साइन ऑफ x प्लस 5/8, बल्कि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 5/16 आ जाएगा। 5/16 1 का इंटेग्रल आ गया x और cos 2x का आ गया साइन ऑफ 2x ओवर 2। अगर आप चाहें तो अगले स्टेप में साइन ऑफ 2x की जगह पे ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2 साइन ऑफ x cos ऑफ x, और ये 2 से कट जाएगा, साइन x cos x आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप करना चाहें तो भी ठीक है। प्लस 5/24 cos क्यूब x साइन ऑफ x प्लस 5/16 x प्लस ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा साइन ऑफ x cos ऑफ x। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।